बड़ा ही अहम दिन आज के हवाले से इमरान खान साहब की हैट्रिक। पुराने इद्दत निकाह का केस 14 घंटे तक चलता रहा। वही हुआ जो हमने आपसे कहा था। बुशरा बीबी की बहन सामने आई हैं, उन्होंने भी चंद इंकशाफात किए हैं। इमरान खान साहब ने डील की ऑफरों की जो है वो बात कही है कि जी उनको डील ऑफर हुई है। इन मुक्तदा हलकों ने ये भी कह दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है और आपकी हुकूमत बन रही है। पूरी कौम और दीगर जमातों को बता दें कि नून लीग ने कंप्यूटर्स हैक कर लिए हैं। इमरान खान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पैगाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, बड़ा ही अहम दिन आज के हवाले से इमरान खान साहब की हैट्रिक। अब ये हैट्रिक मैं किस तरह कहने जा रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि इद्दत में निकाह का जो केस है उसका फ़ैसला जो है वो आज सामने आ रहा है और उसके अंदर जो उसके बैकग्राउंड्स हैं कुछ वो आपके साथ शेयर करेंगे और इमरान खान साहब के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है कुछ उसके बारे में भी बात करते हैं। इसके अलावा बुशरा बीबी की बहन सामने आई हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने भी चंद इंकशाफात किए हैं, कुछ उसके बारे में भी बात करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको, और साथ ही साथ इमरान खान साहब ने डील की ऑफरों की जो है वो बात कही है कि जी उनको डील ऑफर हुई है। कुछ इसके बारे में भी बात करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आज के हालात के हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मईशत से जुड़ी एक खबर जनाब। मुल्क में महंगाई की शरह में मुसलसल कमी के बावजूद चिकन, पेट्रोल, डीजल और गोश्त समेत दीगर 12 अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया है। वफाकी इदारा शुमारियात की जानिब से जारी हफ्तावार एदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में महंगाई का जोर टूटने लगा है और मुसलसल 2 हफ्तों से महंगाई की शरह में कमी का रुझान जारी है। ताहम महंगाई में कमी इंतहाई कम शरह से वाक़ हो रही है और हफ्तावार महंगाई की शरह में सिर्फ 0.28% की कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और इसके अलावा एक हफ्ते के दौरान 12 अशिया की कीमतों में इजाफा जबकि 17 में कमी रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने जनाब ये ऐलान किया है कि 3 हल्कों में इंतखाबात जो हैं वो रोक दिए गए हैं और इन तीनों हल्कों में जो हैं वो इलेक्शंस में जो उम्मीदवार खड़े हुए थे उनकी वफात की वजह से ये इलेक्शंस जो हैं रोके गए हैं। जिन जगहों पे इलेक्शंस रुके हैं वो हैं NA 8 बाजोड़, PK 22 बाजोड़ और PK 91 कोहाट। इन 3 हल्कों के अंदर जो है ये इलेक्शंस रुक दिए गए हैं और यहाँ पे जो है वो तीनों हल्कों में उम्मीदवार दोबारा अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाएंगे। इसके अलावा कल कराची में कायम इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर जो है एक धमाका हुआ। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है इसके अंदर, लेकिन बताया जाता है कि ऑफिस के बाहर मगरिब के बाद जो है ज़ोरदार धमाके में जो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की दीवार थी उसको नुकसान पहुंचा है। इब्तदाई तफ्तीश में बात सामने आई है कि धमाका खेज़ मवाद शॉपिंग बैग में इलेक्शन कमीशन की इमारत के बाहर रखा गया था। रश न होने की वजह से किसी किस्म का, अल्लाह का शुक्र है, कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और इलेक्शन कमिश्नर रऊफ़ हसन साहब, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है इस्लामाबाद में और उन्होंने कहा कि जी इंतखाबात जीतने के बाद उम्मीदवारों के लिए पार्टी ज्वाइन करना हुई तो PTI के पास मुतबादिल 3 मुख्तलिफ पार्टियां हैं जिनके साथ जो है वो ज्वाइन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के बाद मंडियाँ लगेंगी ताहम हमारे हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को खरीदा नहीं जा सकेगा। ये इनकी वजह से गलतफहमी है। यकीन है कि PTI के नामजद आज़ाद उम्मीदवार वफादारियाँ नहीं बदलेंगे। भाई बात यह है कि अगर इतनी बात होती ना तो इससे पहले जब 2018 से लेकर 2023 तक की ये जो पार्लियामेंट थी इसी के अंदर राजा रियाज का ग्रुप भी बना, इसी के अंदर अलीम खान का ग्रुप भी बना, इसी के अंदर जहांगीर तरीन और ओन चौधरी का ग्रुप भी बना। ये आपके ग्रुप के अंदर ये लोग थे तो, और वो पहले भी टूटते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। तो ये कहना कि जी हमारे नहीं टूटेंगे, ऐसी बात नहीं है, सबके टूटते हैं। यहाँ पे जो है वो बिकने वाले बहुत से मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के जो मौजूद होते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा मुल्क भर में 27 के करीब वकला को पार्टी टिकट जारी किए गए। हिकमत अमली थी कि वकला गिरफ्तार नहीं होते। इमरान खान कोई डील नहीं करेंगे चाहे सज़ा इससे भी सख्त हो जाए। मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों से पार्टी का रब्ता है, कई से मुलाकातें भी हुई हैं, होती रही हैं, जिनका एलामिया जारी नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो जब पहले आपके मुताबिक अमरीकी एम्बेसी में जाते थे लोग मिलने के लिए तो वो तो आपने उस वक्त बता दिया कि जनाब वो जो है उनको ख़रीदा जा रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो अभी भी बता देना कि फिर खुल के बताएं अब आप क्यों मुलाकातें कर रहे हैं, ना करते आप भी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी हाँ, शेख रशीद के हवाले से डायरेक्ट अटैक हुआ है। उन्होंने कहा कि शेख रशीद को अपनी शिकस्त शीशे में नज़र आ रही है। हमने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह से इत्तेहाद करके ख़ुद से ज़्यादती की थी। तो शेख रशीद साहब तक भी आज जब ये पैगाम गया होगा तो दिल टूट गया होगा उनका कि यार मैंने कितने साल इस शख्स के साथ लगा दिए और आज उसकी जमात की तरफ से जो है ना मुझे क्या सुनने को मिल रहा है कि जी हमसे गलती होगी कि हमने आपके साथ इत्तेहाद किया है।
उन्होंने कहा जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए पार्टी रहनुमाओं ने मुश्तरका फैसला किया। जिसने पार्टी छोड़ी वापसी के लिए पार्टी के खिलाफ बयानात का जायज़ा लिया जाएगा। रेहाना बीबी उस्मान डार की जो वालदा हैं उनके उस्मान डार के बयान के फौरी बाद पीटीआई के साथ खड़ी हो गई। उस्मान डार की वालदा को टिकट मेरिट पर दिया है। इमरान खान के बच्चे उनकी पहली एहलिया की तलाक के बाद ही लंदन से चले गए थे, ये भी उन्होंने बात की है। तो इसके अलावा जनाब इमरान खान से जज के हुक्म के बावजूद मुलाकात ना करवाने पर अल्लामा नासिर अब्बास इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के ये सदर हैं और उन्होंने इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन उनकी मुलाकात हो नहीं सकी। तो इसकी वजह से अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उन्होंने रब्ता किया है कि वहाँ से जो है वो कोई हुक्म उनके लिए दिया जाए। अकबर एस बाबर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो खींचते तराते सुप्रीम कोर्ट तक ले गए थे और बल्ले का निशान जो है वो इनसे लेने में अकबर एस बाबर साहब का बड़ा हाथ था। उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा आज पीटीआई की कलअदम क़यादत की तरफ से इंट्रा पार्टी के नाम पर नाटक रचाने की कोशिश की गई, उनको मौखर करना खुशाइंद है। अगर नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर अमल जारी रखते तो पार्टी को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचता। हम इस कोशिश में हैं कि पीटीआई को एक जमहूरी इदारा बनाया जाए और एक ऐसा इदारा जो कानून से बालातर ना हो। तहरीक इंसाफ में एक ऐसी क़यादत हो जो कौम को बनाने पर तवज्जो दे, नौजवानों की ज़बान पर गाली और हाथ में डंडा ना हो, और इन्हीं बुनियादी असूलों की बुनियाद पर पार्टी बनाई गई थी। पार्टी एक खूबसूरत ख्वाब था जो ड्राउनी हकीकत बन चुका। हमने पहले भी मुतला किया था कि हम इंट्रा पार्टी का मुकाबला करेंगे और इस हवाले से हमने एक पिटिशन भी तैयार कर ली थी। कब्ज़ा ग्रुप पार्टी की आखिरी ख्वाहिश थी कि जिससे पीटीआई डीलिस्ट भी हो सकती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत कानूनी तौर पर कलअदम हो चुकी है। जमात में एक वैक्यूम है जिसे पूरा करने के लिए हमने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई है। जिनके घर से पीटीआई ने जन्म लिया वो भी कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। हालात हर रोज़ साबित कर रहे हैं कि हमने जो जद्दोजहद शुरू की वो ठीक है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को पेशकश कर रहा हूँ, अब हमने आगे जाना है। पार्टी का शराजा बिखर चुका है, एक मसालती रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। इमरान खान 3 नुमाइंदे और 1 वकील को नामजद करें, हम 3 नुमाइंदे और 1 वकील को नामजद करेंगे। या आपस में बैठकर एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, क्योंकि हालात बहुत आगे जा चुके हैं और नुकसान बहुत हो चुका है। मुझे वर्कर्स को देखकर बहुत दुख होता है कि वो अंधी तकलीद में कैसे चले गए हैं। अच्छा जी, अब आ जाएं उस डील के बारे में। ये जो डील की बातें हो रही हैं कि इमरान खान साहब को डील ऑफर की गई, बेसिकली ये मुराद सईद साहब ने कल सबसे पहले एक्चुअली ये ट्वीट की थी। उनकी ट्वीट आपके सामने है। फरमाते हैं कि तमाम तरह हथकंडे अपना लेने के बाद मनसूबा साजों को अंदाज़ा हो चुका है कि अवाम का फैसला तब्दील करना तकरीबन नामुमकिन है। किसी न किसी शक्ल में तहरीक इंसाफ को खेल का हिस्सा रखना भी मजबूरी है ताकि दुनिया इंतखाबात की शफाफियत पर ज़्यादा सवाल ना उठाए। लेकिन लंदन प्लान की कामयाबी और बैरूनी आकाओं के साथ किए वादों और ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी मतलूब है। इसलिए बुशरा बीबी के ज़रिए खान साहब को दर्ज झेल शराइत पहुँचाने की कोशिश की गई। मुक़्तदरा के मातूब करार दिए गए अफराद, जिनमें मेरा सबसे पहली शर्त वो ये है कि मुक़्तदरा के मातूब करार दिए गए अफराद जिनमें उनका नाम सर फहरिस्त है, यानी मुराद सईद साहब का, तहरीरी माफ़ी मांगे और हमेशा के लिए सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लें। उनके ख़ानदान के अफराद में से किसी को आगे लाया जा सकता है, लेकिन वो खुद दोबारा सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। तो यानी मुराद सईद साहब ये कह रहे हैं कि जो डील ऑफर हुई थी उसमें माइनस मुराद सईद जो है वो बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, इमरान खान अगले 3 साल बनी गाला में मुक़ीद रहेंगे और पार्टी या इंतखाबात जीतने के नतीजे में बनने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत को किसी किस्म का कोई मशवरा सियासी या हुकूमती उमूर से मुतालिक नहीं दे सकेंगे। नंबर 3, इमरान खान को 3 नाम दिए जाएंगे जिनमें से किसी एक को वो अगला वज़ीर आज़म नामजद कर दें और अवाम में तासुर यही दिया जाएगा कि यह फैसला इमरान खान की जानिब से किया गया। 1 साल तक इस हुकूमत की कारकर्दगी को जांचा जाएगा और उसके बाद इमरान खान और तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जी बुशरा बीबी की जानिब से खान साहब तक इनमें से कोई भी शर्त पहुंचाने से इनकार किया गया, जिसके बाद से उन्हें दबाव में लाने के लिए तमाम तर मीडिया और रियासती मशीनरी का इस्तेमाल बुरे कार लाया जा रहा है। मेरे पाकिस्तानियों में जानता हूँ आप बाशऊर हैं और इन तीनों शराइत से मतलूब नताइज का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन शराइत को नाम मानने की सूरत में उनको किन नताइज की धमकियाँ दी गई होंगी और उन पर किस रफ्तार से अमल दरामद जारी है। आप ये भी जानते हैं कि इस वक्त खान साहब, उनकी एहलिया उनके निर्गे में है और आप ये भी जानते हैं कि आपका शोर उनके किसी इंतहाई इकदाम के रास्ते की इकलौती रुकावट है। हालात की नज़ाकत को समझते हुए फ़िलहाल मेरा इससे ज़्यादा कहना मुनासिब नहीं। इस वक्त ज़रूरी है कि आप अपना फोकस 8 फरवरी पर रखें और अपनी आंखें और कान खुले रखें। आपका लीडर अल्लाह के बाद आपके भरोसे से ये सोबतें झेल रहा है। अच्छा, ये सारी जो चीज़ इन्होंने ये फरमाई है, इसके अंदर 2-4 मेरे सवाल हैं। एक जगह ये कहते हैं कि जी इनको डील ऑफर की गई कि आप 3 साल जो है वो बनी गाला के अंदर ही मौजूद रहेंगे और पार्टी या इंतखाबात जीतने के नतीजे में बनने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत को किसी किस्म का कोई मशवरा सियासी या हुकूमती उमूर से मुतालिक नहीं दे सकेंगे।
सो बेसिकली माइनस इमरान खान। अब मेरा यहाँ पे एक सवाल ये है कि इसके लिए अगर यही सब कुछ करना हो तो उसके लिए इमरान खान साहब से सिंपली अगर तो मतलब जाहिर बात है मेरे ख्याल में मुक्तदरा जो हल्के हैं उनके बारे में बात की जा रही है, ये सारा कुछ तो वो उनको अडयाला जेल में भी रख के कर सकते हैं कि वो सिंपली अडयाला जेल के अंदर जो है वो उनको कैद में तो वो हैं ही, लोगों से मिलना मिलाना बंद करवा दें उनका, सिंपल। और दूसरी बात ये कि इनके मुताबिक मतलब मुराद सईद साहब के मुताबिक ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें इनको इन मुक्तदा हल्कों ने ये भी कह दिया है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है और आपकी हुकूमत बन रही है। मतलब ये आपस में दोनों जो हैं वो सिंक्रोनाइज है ना कि यहाँ पे आपकी हुकूमत बनेगी और वहाँ पे इमरान खान साहब बनी गाला में 3 साल के लिए बंद हो जाएंगे और उनका फिर उसके साथ इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो इनको ये भी मतलब ये नज़र आ रहा है कि इस डील के नतीजे में कि जी पीटीआई की हुकूमत बन रही है। और तीसरी चीज़ फरमाते हैं कि जी इमरान खान को 3 नाम दिए जाएंगे जिनमें से किसी एक को वो अगला वज़ीर आज़म नामजद कर देंगे और मोस्ट प्रॉब्ली ये जो 3 नाम होंगे वो इमरान खान की पार्टी से ही ताल्लुक़ रखते होंगे ऑब्वियसली। और अवाम में तासुर दिया जाएगा कि यह फैसला इमरान खान की जानिब से दिया जा रहा है। 1 साल तक इस हुकूमत की कारकर्दगी को जांचा जाएगा और उसके बाद इमरान खान और तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। तो यानी ये इस सारी चीज़ के अंदर जो है वो ये जो बनाया गया है ये पूरा स्टांस उसके अंदर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन रही है। बस वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जो है वो नहीं होंगे और हमने जनाब इस डील को मानने से बिल्कुल टोटली इनकार कर दिया है। अब 2-4 इस पे एक जो पॉइंट्स आते हैं वो ये है कि ये डील किसने ऑफर की है, कौन लेकर आया था ये डील। ये बुशरा बीबी के पास ये डील आई थी तो ये किस हैसियत में है, और अगर ऐसा कुछ हो भी रहा था तो ये बुशरा बीबी बनी गाला किस तरह चली गई। फॉर एग्जाम्पल मैं देख रहा था कि उन्होंने मीडिया से भी बुशरा बीबी ने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी मर्जी से नहीं गई हूँ और मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। तो बुशरा बीबी को आज लाया गया था। ये जो सारा मामला है इसके अंदर बुशरा बीबी कह देती हैं कि जनाब मैंने वापस नहीं जाना, मैं इधर ही रहूंगी, मैं अडयाला जेल के अंदर ही रहूंगी। नुसरत जावेद साहब एक्चुअली कल रात को मेरे साथ एक शो के अंदर मौजूद थे तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि अगर आपने नहीं जाना तो आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकता। मतलब एक खातून को फॉर एग्जाम्पल अगर आपने खिंच तरो के लेके जाना हो तो ये कोई इतना आसान काम नहीं है, अच्छा खासा इस पर रौला पड़ सकता है। मतलब वहाँ पे भूख हड़ताल शुरू हो सकती है, सारा कुछ बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये कुछ समझ नहीं आती, गेम समझ नहीं आ रही कि गेम है क्या। एक जगह आप कह रहे हैं आपको डीले नहीं ऑफर हो रही, दूसरी जगह बुशरा बीबी जो है बनी गाला के अंदर बैठी हुई। तो ये बात नहीं समझ आती ना, क्योंकि ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर से सवाल किए जा रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। वो जो दीगर खवातीन है वो उधर बैठी हुई हैं, वो जेलों के अंदर बैठी हुई हैं, बुशरा बीबी जो है वो बनी गाला के अंदर है। खैर इसके अलावा अलीमा खान साहिबा ने भी जो है वो एक फुलझड़ी छोड़ी है, ज़रा मैं उसके ऊपर भी बात करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जी, बल्कि उन्होंने नहीं छोड़ी, उनके भाई ने इमरान खान साहब ने छोड़ी है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी इमरान खान ने ख़ास तौर पर जोर देकर कहा है कि जाकर लोगों को बता दें, उन तक वकला के ज़रिए इंफॉर्मेशन आई है, यानी कि किसके ज़रिए, इमरान खान के वकला के ज़रिए, पूरी कौम और दीगर जमातों को बता दें कि नून लीग ने कंप्यूटर्स हैक कर लिए हैं। जहां से रिजल्ट आने हैं उनका इरादा यह है कि जब रिजल्ट्स आ रहे होंगे ये उनको तब्दील करेंगे, इसलिए वो खास हिदायत कर रहे हैं और ये पार्टी के लोग भी करेंगे क्योंकि उन्होंने हमें भी कहकर भेजा है, इसलिए मैं भी कह रही हूं। अच्छा अब जरा ये थ्योरी सुने कि नून लीग ने कंप्यूटर हैक कर लिए और कंप्यूटर हैक करके जो है वो इलेक्शन जीत जाएंगे। मैं थोड़े से इस पर जरा 2-4 अर्ज करूं और मैं इसकी जो मैं तावील देने लगा हूं वो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। नून लीग की सोशल मीडिया टीम को मैं सबसे निकम्बी टीम कहता हूं। इनको कख नहीं आता कि सोशल मीडिया आपने चलाना के। तो जो लोग, जो कि सोशल मीडिया चलाना कोई इतना औखा काम नहीं है, जो लोग, जो जमात आज तक अपना सोशल मीडिया नहीं चला सकी, ठीक है, जो पार्टी अपना सोशल मीडिया आज तक ठीक तरह नहीं चला सकी, आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जाके कंप्यूटर हैक करेगी। मतलब ये कोई बात समझ नहीं आती। और आपके ख्याल ये कंप्यूटर हैक करके क्या करेगी? मतलब ऑनलाइन वोटिंग हो रही है यहाँ पे, पूरा पाकिस्तान, ये जो 12.5 करोड़ वोटरों ने जाके वोट डालना है, ये सारे ऑनलाइन तरीके से डालने हैं या उन्होंने पर्चियां डालनी है जाके। अच्छा तीसरी बात, ये क्यों इस किस्म की बातें हो रही है? ये इस किस्म की बातें हो रही है क्योंकि इनको पता है कि 2018 में भी आरटीएस बैठ गया था। अच्छा अब इस मरतबा वैसे ही ये फर्क है। वो फर्क इस तरह है कि इस मरतबा ये रिजल्ट सारे के सारे जो है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नहीं कंपाइल होने हैं, ये सारे आरओ के दफ्तर में होने हैं। ये मैं जरा क्लियर कर दूंगी, मैं आपको पहले से बता दूं
कि इस मरतबा हर हल्के का जो रिजल्ट है, सारे पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट है, वो आरओ के दफ्तर में इकट्ठा होगा और आरओ से के दफ्तर में ही अनाउंस कर दिया जाएगा कि हल्का कौन जीता है, ये फलां सीट कौन जीता है। तो उसका ऑनलाइन सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम के साथ एक्चुअली कोई ताल्लुक ही नहीं है कि यहां से जनाब, मतलब पहले तो आपके जेहन में यह था ना कि यहां से हर पोलिंग स्टेशन का जो है वो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट जो है वो उधर जा रहे होंगे इस्लामाबाद के अंदर कोई हेरा फेरी होनी है तो हो गया जे, ठीक है, ये वाली गेम नहीं हो रही। इस मरतबा ये सारा का सारा कुछ जो है आरओ के दफ्तर में आएगा, आरओ के दफ्तर में सारा रिजल्ट कंपाइल होगा, आरओ के दफ्तर के अंदर ही फाइनल अनाउंसमेंट हो जाएगी, उधर ही जितने भी हल्के हैं उनकी फाइनल अनाउंसमेंट उन्हीं आरओ के पास हो जाएगी कि जनाब हल्का कौन जीता है। लेकिन एक्चुअली ये क्यों हो रहा है, ये कंस्पिरेसी थ्योरी क्यों फैलाई जा रही है? वो इसलिए फैलाई जा रही है क्योंकि आपने कुछ ना कुछ तो रखना है पहले से मार्केट के अंदर। अब जिस तरह, और ये इमरान खान साहब की हिस्ट्री भरी पड़ी है, 35 पंक्चर की स्टोरी, आपने 126 दिन धरना दे दिया उसके ऊपर। 126 दिन के बाद धरना देने के बाद उनसे पूछा गया भाईजान कितने 35 पंक्चर, उन्होंने कहा वो मेरा सियासी बयान था। और डॉक्टर शाहिद मसूद जिन्होंने एक्चुअली ये झूठी खबर जो है वो लॉन्च की थी, जिसके पीछे खान साहब भागते भागते चलना शुरू हो गए थे, बाद में डॉक्टर शाहिद मसूद ने भी नजम सिटी से माफ़ी मांग ली कि जी वो आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत 35 पंक्चर वाली स्टोरी दे दी थी। तो इलेक्शंस के हवाले से माजरत के साथ आपका इल्जामात लगाने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैं ये, और इसका मतलब ये नहीं मैं ये कह रहा हूं कि आपके साथ ज्यादती नहीं हो रही, आपके साथ ज्यादती हो रही है, आपके लोगों को तोड़ा गया है, जानबूझ के तोड़ा गया है, मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर दूं। लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली डिफरेंशिएट बिटवीन फेक न्यूज एंड ओरिजिनल न्यूज। ओरिजिनल न्यूज ये है कि आपके बंदों को तोड़ा गया है, उन्हें हरास किया गया है, ये हकीकत है। लेकिन ये जो आप नई थ्योरी लेकर आएंगे ना कि जनाब कंप्यूटर हैक हो जाएगा तो फिर इसकी गया, ओ भाई वो एडे जोगे होंगे ना, वो अपना सोशल मीडिया ही ठीक कर लेते, वो इतने जोगे ही नहीं है, तो आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे वो कंप्यूटर हैक कर लेंगे, भाई वाह। इसके अलावा कल जो है वो जो दौराने इद्दत निकाह का केस है वो तकरीबन 14 घंटे तक जो है वो चलता रहा, और वही हुआ जो हमने आपसे कहा था। मैंने आपको कल इस सिलसिले में ऑलरेडी ये बात सुबह कह दी थी कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इसका रिजल्ट आ जाएगा, ये मैंने आपको कल कही थी। लेकिन आज अब ये रिजल्ट जो है वो 1 बजे अनाउंस होने जा रहा है, और कल ये 14 घंटे इसके ऊपर जो है समाअत चली है, फैसला महफूज कर दिया गया है, 1 बजे अनाउंस कर दिया जाएगा। इस तवील समाअत में जो है वो 6 मरतबा वक्फा किया गया। सलमान अकरम राजा और रिजवान अब्बासी जो इसके अंदर प्रोसिक्यूटर हैं, उनके दरमियान भी काफ़ी तलखी हो गई, और जरा जो है वो मुकम्मल कर ली गई। जरा जो है वो खावर मानिका, मुफ्ती सईद और चौधरी मोहम्मद लतीफ़, इनके ऊपर जो है वो जरा मुकम्मल हो गई है। और बुशरा बीबी ने जो एक इंटरेस्टिंग बात कही है, जो एक नया एंगल सामने आया है, उन्होंने कहा जी 14 नवंबर 2017 को जो मेरा तलाकनामा था वो मन घड़त है। उन्होंने कहा जी मेरी उस दिन तलाक नहीं हुई, मेरी तलाक पहले ही हो गई थी। तो उसकी वजह क्या है कि ज़ाहिर बात है, क्योंकि अगर आप नवंबर से अंडरस्टैंड करते हैं कि जी नवंबर में तलाक हुई है, तो फिर इद्दत के अंदर मामला फंस जाता है जाके। और बुशरा बीबी ये कह रही है कि जी 1 जनवरी को जो मेरा निकाह हुआ था ना, एक्चुअल मेरा वो निकाह वो है, मेरा दूसरा कोई निकाह नहीं हुआ। वो भी इस बात से टोटली इंकारी हो गए कि दूसरा कोई निकाह हुआ ही नहीं, पहला ही हुआ है, जनवरी में हुआ है, और वही असली निकाह है, ठीक है, वो ये। और वो कह रही हैं कि मेरा जो है वो मैंने अगस्त जो है, उन्होंने कहा कि मुझे ज़बानी तलाक जो है वो अप्रैल 2017 में दी गई, और अप्रैल से अगस्त तक जो है वो मेरी इद्दत जो है वो कंप्लीट हो गई थी। और उसके बाद मैं अपनी वालदा के घर लाहौर में मुंतकिल हो गई थी, और उसके बाद जो है वो मेरा 1 जनवरी को जो है खान साहब से निकाह हो गया। जो थोड़ा सा अंदर का हवाल है मैं वो आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा है कि जी मैं अटक जेल में कैद था जब मुझसे बुशरा बीबी के जरिए बैकडोर राब्ते किए गए, डील की ऑफ़र की गई कि 3 साल के लिए खामोश हो जाएं और बनी गाला बैठ जाएं। मेरी डील भी आ गई कि किसी सूरत जमहूरी अमल से नहीं हटूंगा। हमने कोई दरख्वास्त नहीं दी, चाहे तो अभी भी बुशरा बीबी को जेल भेज दें। इमरान खान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पैगाम कि इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम के बारे में सोचें, तारीख ने आपको माफ़ नहीं करना, ये मुल्क के मुस्तकबिल की बात है। जिस तरह के इलेक्शन कराने जा रहे हैं मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मुस्तहकम जमहूरियत के बगैर किसी मुल्क की इकॉनमी ऊपर नहीं जाती। इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुलतवी किए क्योंकि हमारे लोग अभी छुपे हैं। मुझे डील ऑफर हुई 3 साल खामोश होकर बैठ जाएं, बनी गाला बैठ जाएं। मैंने वही जवाब दिया कि जो हकीकी आज़ादी के नारे लगाने वालों को देना चाहिए। ये उन्होंने कहा ये ऑफ़र मुझे उस वक्त की गई जब मैं अटक जेल में बंद था। अब ये आप अंदाज़ा कीजिए कि ये अटक जेल से शिफ्ट हुए हुए इनको कई महीने हो चुके हैं, तो आज जाके ये कहानी रिवील हो रही है। भाई वो जब उस वक्त हुआ था तो आपने तो रिजेक्ट कर दी थी,
आपने तो उसी वक्त डील रिजेक्ट कर दी थी, आप उसी वक्त भांडा फोड़ देते। आज जाके कि ये क्यों बताया जा रहा है कि जनाब हमें तो डील ऑफर हुई थी और हमने मना कर दिया। हमने इतनी लेट किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे आप लोग? उन्होंने कहा कि इस पैगाम से एस्टैब्लिशमेंट की शराइत सामने आ गई कि बारियां बारियां खेलो, पहले तुम मज़े ले लो फिर हम मज़े ले लेंगे। बोला गया कि बारी आपकी बाद में हम देंगे, अच्छे बंदे बनो, कानून सबसे बड़ा है। तीसरी दुनिया इसलिए बनी कि ताकतवर कानून के ऊपर है। 60 साल से इक़्तिदार में बैठी क्लास के सारे पैसे बाहर है। बुशरा बीबी से पूछा तक नहीं कि 6 घंटे बिठाया और बनी गाला ले गए। डील होती तो क्या वो चल कर जेल आती? अच्छा, ये जो कह रहे हैं ना चल कर जेल आती, ये इस पे बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हम न्यूज़ के ऊपर इंटरव्यू के दौरान ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो एक्चुअली अपने केस के लिए आई थी, वो गिरफ्तारी देने नहीं अपने केस के लिए आई थी, वो ऑलरेडी ये बात कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ केसेस ख़त्म करना उनकी डील थी, साफ और शफाफ इंतखाबात के अलावा कोई डील मंजूर नहीं। इमरान खान का आसिफ जरदारी को साफ साफ जवाब, कहा कि जिस दिन जरदारी से कहूँगा मुझे बचा लो वो क़यामत का दिन होगा। शहबाज शरीफ और बाजवा का करीबी ताल्लुक है। ख्वाजा आसिफ बाजवा के ससुर के साथ बैठा रहता था, उसका बयान देख लें। बाजवा को बताया था फ़ौज में मदाखलत नहीं करूँगा। शेख रशीद की तरफ से शेरिया रियाज से 3 करोड़ रुपए लेकर टिकट देने के सवाल पर कुछ नहीं कहूँगा। टिकटों की तकसीम के लिए रजिस्टर अंदर नहीं लाने दिया गया, कैसे टिकटों पर मुशावरत करूँ। उन्होंने कहा कि ज़ातियात से हट जाएँ, ये मुल्क मेरा आपका नहीं सबका मुल्क है। मीनार पाकिस्तान जलसा में भी मैंने कहा था कि 3 साल चुप रहने की तलकीन हुई। बाजवा ने कुरैशी को भी कहा, मैंने कहा कि इसमें मुल्क का फ़ायदा है तो पीछे हट जाऊँगा। उन्होंने कहा कि मैंने साइफर केस में 342 के बयान पर दस्तखत नहीं किए, फैसले में कैसे लगाया? मतलब है कि इसको एडिट किया गया। इंतखाबात का नया सिस्टम नून लीग और इलेक्शन कमीशन ने हैक कर लिया। तो ये वही वाली बात जो थोड़ी देर पहले मैं हैकिंग की कर रहा था। उन्होंने कहा कि सारी जमातें तैयार रहें, उन्होंने पोलिंग एजेंट्स को उठाना है और रिजल्ट्स का ऐलान कर देना है। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी अपने पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म भी मिलने से पहले पोलिंग स्टेशन से ना निकलने की हिदायत करें। तो ये जनाब खान साहब की सारी गुफ्तगू थी। इसके अलावा बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया है। मैं ज़रा उसको शॉर्ट करके मैं आपको बता देता हूँ। वो ये कहती हैं कि जनाब इमरान खान साहब, उन्होंने भी वही बात की है कि इमरान खान साहब ने जो है वो बुशरा बीबी को निकाह से पहले कभी भी नहीं देखा था। और उन्होंने कहा कि एक और बात उन्होंने की कि खावर मानिका और फैमिली के साथ ही हमेशा मुलाकात होती थी बुशरा बीबी की, अकेले में कभी भी उनकी मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि खावर मानिका जो है वो बुशरा बीबी के ऊपर हाथ भी बहुत उठाते थे, उनके ऊपर तशद्दुद भी करते थे। और एक दफ़ा ये खुद जो है वो बुशरा बीबी को इनके घर से लेने के लिए भी आ गई थी, लेकिन खावर मानिका ने जो है उस वक्त काफ़ी इनको रोका और मिन्नतें तल्ले किए, तो बुशरा बीबी फिर वहाँ पर रुक गई। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी जो है वो शुरू से ही नमाजी परहेजगार खातून है और मज़हब की तरफ उनका रुझान है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से जो है ये एक्चुअली जो है पीटीआई के साथ इन्वॉल्व थी और इनका जो यूएई का चैप्टर है उसको ये प्रिजाइड करती थी वहाँ पे। और उन्होंने एक दफ़ा कि जी मैंने इमरान खान साहब को, जब रेहान खान से उनकी शादी हुई थी तो मैंने उस वक्त देखा तो बड़े परेशान थे, तो फिर मैंने उनसे रब्ता किया कि आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस की ज़रूरत है। और फिर मैंने बुशरा बीबी को और इमरान खान को आपस में कनेक्ट करवाया और वहाँ से फिर इमरान खान साहब का सफ़र जो है ना स्पिरिचुअल गाइडेंस का, वो बुशरा बीबी के साथ जो है वो शुरू हुआ। इस इंटरव्यू के दौरान जो है वो थोड़ा सा रो भी रही थी क्योंकि वो जो ये सारा कुछ बयान कर रही थी उससे जो है वो काफ़ी इमोशनल हुई थी इस मौके के ऊपर। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।